Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Zone XP injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें या कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन, सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जोन एक्सपी इंजेक्शन। फ्रेंड्स, जोन एक्सपी इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। कि कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, यह बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जोन एक्सपी इंजेक्शन तो बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये एक एंटीबायोटिक है और प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को आपको ये नहीं मिलेगा और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। कि फ्रेंड्स, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं ना, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक उसी तरह से यह जो इंजेक्शन है, ठीक है, यह सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। कभी मैं एंटीबायोटिक के कैटेगरी वाइज करके वीडियो बना दूंगा कभी दूसरे टाइम। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से और बहुत शालीनता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन जोन एक्सपी इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक वायल की कीमत लगभग 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे ही ये आप इंजेक्शन खरीदेंगे तो एक बॉक्स में आता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर डाइल्यूएंट्स भी उसका होता है, जिसमें 10 ml NS, जिसको आप बोल सकते हो, उसके अंदर 10 ml NS रहता है और एक बॉक्स में पाउडर फॉर्म रहता है। उस NS को लेकर, ठीक है, उसके पाउडर फॉर्म में क्या करना है, पाउडर फॉर्म को डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद ही इंजेक्शन को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल कितने रुपए में आती है। मैंने एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया, वो अपना खुद देखना, क्योंकि प्राइस होता है टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन आप देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। दोनों का अमाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है। नंबर 1 इसमें सेफ्टेरियाजोन, सेफ्टेरियाजोन या सेफ्टेरिऑक्सोन भी लोग बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टेरिऑक्सोन बोलो या सेफ्टेरियाजोन बोलो, 1000 मिलीग्राम पाया जाता है। और दूसरा है इसमें टैजोबैक्टम 125 मिलीग्राम पाया था। ये दोनों मिलकर क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है। कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया तो उससे लड़ने का ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं। नंबर 1 मैंने बताया सेफ्टेरियाजोन या सेफ्टेरिऑक्सोन बोलो, ठीक है, 1000 मिलीग्राम, और दूसरा मैंने बताया आपको टैजोबैक्टम 125 मिलीग्राम पाया था। और दोनों मिलकर क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि आपके बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता कैसे चला, तो सिंपली आप CRP टेस्ट करवा लो। अगर उसका नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहेगा रिजल्ट, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। या तो फिर आप CBC करवा लो, उसमें लिम्फोसाइट देखो भरा हुआ है, कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 यूसेज मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ RTI इन्फेक्शन, कि
कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका या हमारा किसी का भी, अगर उसमें श्वसन तंत्र में कहीं इन्फेक्शन है, ठीक है, चेस्ट सीधा समझ लो, उसमें अगर कहीं इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकी में जलन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, जिसको एम्फिसीमा भी हम लोग बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि अगर कोई पेशेंट अस्थमा से भी सफर कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, कि अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि मान लीजिए आपका जो प्लूरा है उसमें अगर फ्लूइड भर गया, पानी भर गया फेफड़े में, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे सिंगल हो, ठीक है, दोनों तरफ भर गया या किसी एक तरफ भर, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर कोई पेशेंट न्यूमोनिया से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि अगर कोई पेशेंट टाइफाइड फीवर से सफर कर रहा है, ठीक है, मतलब आंत का बुखार हो गया और ठीक है, बुखार लगने के बाद थोड़ा ठंड भी आता है बुखार चढ़ने के दौरान, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को थ्रोट में इन्फेक्शन हो, जैसे ये शोर थ्रोट हो गया, इसमें इन्फेक्शन हो, आवाज सही से नहीं निकल रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थ्रोट इन्फेक्शन के अंतर्गत आप तीन चार चीजों को रख सकते हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजाइटिस। ये तीन चीजों को आप थ्रोट इन्फेक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं, या तो ऐसे भी आप साइड से बोल सकते हैं। लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, इसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, इसका इस्तेमाल नसाल साइनस को भी ठीक करने के लिए किया था। कि नसाल साइनस कहने का अर्थ हो रहा है कि हमारा जो नाक का जो स्पेस है, इसके अगल बगल जो आप जगह ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जगह खाली है, फिर यहाँ जगह खाली थी, जिसको मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस आपने नाम सुना होगा, तो इसमें इन्फ्लामेशन रहता है और थोड़ा बहुत सर दर्द करता है, तो उसको भी नसाल साइनस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर कोई व्यक्ति यूटीआई इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन कहने का पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, तो ठीक है, पस निकल रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई कहना है यूरेटर, किडनी और ब्लैडर, ये तीनों मिलकर यूटीआई बनता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने, यूटीआई इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब किडनी इन्फेक्शन, अगर किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन थोड़ा बहुत, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि सेफोपेराजोन उसमें बड़ा सेफ पाया था, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस, की अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, उसमें जलन हो रहा है, तो या हिमैटयूरिया भी आप उसको बोल सकते हो, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ आफ्टर सर्जरी, कि सर्जरी वुंड, कि अगर किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ हो, उसके बाद उसको वुंड को सुखाना, तो सुबह शाम इसको दिया जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या तो बिफोर सर्जरी के पहले भी इसको दिया जाता है, ताकि जब ऑपरेट हो पेशेंट तो उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इन्फेक्शन, की अगर लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी, जैसे लीवर में पस बन गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने डिटेलिंग करके बता दिया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर सिंपली आप समझा जाए तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसकी डिटेलिंग करके जो मैंने यूसेज बताया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि ये जो इंजेक्शन होता है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से काम करता है। नंबर 1 है सेफ्टेरियाजोन। सेफ्टेरियाजोन इस कैसे काम करता है जरा समझते हैं इसको। सेफ्टेरियाजोन कहता है दिस किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, उसको ये किल करता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव लेयर किल होगा, उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होगा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, तो वो खुद मर जाएगा। ये सिंपली इस तरीके से काम करता है। और इसमें जो दूसरा जो है वो है हमारा टैजोबैक्टम। टैजोबैक्टम एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है कि मान लीजिए जैसे सेफ्टेरिया जो उनको रेसिस्ट कर रहा है, बैक्टीरिया मर नहीं रहा, सेल बैक्टीरिया का जो सेल वाल उससे मर नहीं रहा, तो ये क्या करेगा कि सेफ्टेरिया जोन की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है काम करने की, उसकी एक्टिविटी को इनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। सिंपली समझो कि ये जो होता है टैजोबैक्टम एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। दिस इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सेफ्टेरिया जोन, ठीक है, increases the activity of septaria, enhance the activity of septaria zone and reduces the resistance।
ये क्या क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि सेप्टेरिया जो गया अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया पे वार करा, उसको सेल वॉल को किल करने की कोशिश करा है, और बैक्टीरिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नहीं किल हो रहा है, ठीक है, तो ये जो किल नहीं हो रहा, तो ये सब टैजोबैक्टीरियम क्या करेगा, सेप्टेरिया के काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा, कहेगा कि और तेज करेगा, जिससे क्या होगा, सेल वॉल मर जाएगा, और ठीक है, जो रेसिस्टेंस हो रहा है बैक्टीरिया उसको ये रोक देगा, रेसिस्टेंस नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स सिंपली समझो कि ये दोनों बड़ा भाई छोटा भाई मिलकर काम करता है कि सेप्टेरिया जो की ये क्षमता को, पावर को क्या करेगा, बूस्ट करेगा और तेजी से मारो भैया इसको, सिंपली ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, you should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. बिना contraindication जाने तक कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है किसका कंट्राइंडिकेशन, अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, या अल्कोहल या इस इंजेक्शन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करे, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं भी देना है बिना गायनी से कंसल्ट किए। हालांकि थोड़ा बहुत तो सेफ माना जाता है, लेकिन कंप्लीटली इस पर अभी मोहर नहीं लगा कि सेफ है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी में भी आपको नहीं करना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होता है उसका तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया। अगर कोई इस इंजेक्शन को तेजी से लगा दे तो आपको जी मिचलाने लगेगा, सर चक्कर करने और उल्टी करने, वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकता है आपको। नोजिया, वॉमिटिंग, इसका नंबर 1 यही है, ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग आपको हो सकता है, उल्टी हो सकता है। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, हो सकता है आपको स्किन रैशेस, और फिर डिजीनेस, आपका सर जो है चक्कर देने लगेगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म कर सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, ठीक है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन इस इंजेक्शन का नाम है जोन एक्सपी, मतलब इसमें डबल पावर है, इसमें समझिए कि एक तरह से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाई पावर का है। तो इसका इस्तेमाल 18+ के लिए कहता है, अगर किसी एडल्ट का उम्र 18+ हो, किसी मेल या फीमेल का, तभी उसमें दिया जा सकता है इस इंजेक्शन को। तो इसको देते कैसे जरा इसको समझिए। इसको देने के लिए आईवी का मदद लेना होगा, किटकैट की मदद लेना होगा, या आप ऐसे ही टॉर्निकेट से बांध के भी आप इसको दे सकते हैं। 1 वायल बीडी, 1 वायल आईवी बीडी, एक वायल आप सुबह में दीजिए, एक वायल शाम में दीजिए, लेकिन आईवी दीजिए। आईवी स्लोली आपको देना है। जैसे इस बॉक्स को आप लेंगे, इसको ओपन करेंगे, उसमें डायलुएंट मिलेगा, 10 ml का एनएस मिलेगा, एक शीशे के बॉक्स जो होगा, ठीक है, उसमें पाउडर रहेगा, उस डायलुएंट को लेकर उसमें डालिए और क्लॉकवाइज में उसको क्या कीजिए, घुमाइए उसको, मतलब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप सिंपली समझिए, अच्छे से उसको मिक्स कर, फिर उसको सिरिंज में लोड कर लीजिए और आईवी सेट की मदद से इसको स्लोली देना है, तेजी से आपको नहीं देना, वरना पेशेंट को वोमिटिंग, चक्कर को बहुत जोर से आने लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जोन एक्सपी इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, the like button, subscribe my channel, and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।